कभी किसी ने आपका दिल इतना तोड़ दिया कि ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं? जब हर रात आपका दिल चिल्लाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों, तो सुन लीजिए, हीलिंग का पहला स्टेप रिवेंज नहीं होता, फॉरगिवनेस होता है। हाँ, फॉरगिवनेस। आप सोच रहे होंगे कि मैं उसको माफ क्यों करूं जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतनी परेशानी हुई, मैं इतना रोया या मैं इतना रोई। पर सुनिए, फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं होता, फॉरगिवनेस आपके लिए है। जब तक आप उन लोगों से नफरत करते रहेंगे ना, आप अपनी एनर्जी उनके नाम करते रहेंगे, और वो लोग शायद अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। तो उन्हें माफ कीजिए, नॉट बिकॉज दे डिजर्व हैप्पीनेस या दे डिजर्व पीस, बट इसलिए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं अपना सुकून वापस पाना। जी हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को भी माफ कीजिए। आपने सिर्फ प्यार किया था, कोई गलती नहीं। कभी कभी लेटिंग गो ही सबसे बड़ा लव एक्ट होता है, जानते हैं आप? लेट गो, ताकि आप खुद वापस जी सकें। आपका दिल टूटा है, हाँ मैं जानती हूँ, समझती हूँ। दिल टूटना सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं होता, कि एक सपना, एक उम्मीद, एक हम, इन सब का खत्म हो जाना होता है। और जब वो हम चला जाता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच ये है, पेन मीन्स यू ट्रूली लव्ड, और जिसका दिल दर्द महसूस कर सकता है, आई थिंक कि वो कभी स्टोन हार्टेड हो ही नहीं सकता। तो रोना है तो रो लीजिए, लेकिन फील करिए, रुक मत जाइए। ये आपकी हीलिंग का एक प्रोसेस है। स्टीव हार्वी को मैं सुनती हूँ तो फिर से वो बात दोहराती हूँ, God removes people from your life because He heard conversations you didn't. कभी कभी जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं या हमारी जिंदगी को छोड़कर चले जाते हैं, वो जाने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए आते हैं। सोचिए, अगर वो इंसान आपके साथ रहता तो शायद आप अपना असली पोटेंशियल कभी नहीं देख पाते। तो अपने दिल से एक बात कहिए, मैं किसी और के एक्शन से अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं करूंगा या करूंगी। आप उतने ही वैल्यूएबल हैं जितना आपका दिल साफ है। सो मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब होता है यादों के साथ जीना सीखना, बिना दर्द के। आप उन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन अब वो याद आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको बनाती है। जब आप क्यों गया सोचने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या बन सकता हूँ या क्या बन सकती हूँ, वो सोचना शुरू कर देते हैं, तभी रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। आपका हार्ट ब्रेक एक एंड नहीं, एक रीबर्थ है। आपकी वैल्यू किसी को चाहने से कम नहीं होती, बल्कि चाहे उन्हें आपको इग्नोर किया, लेकिन गॉड ने आपको इग्नोर नहीं किया। स्टीव हार्वी कहते हैं, डोंट लेट एनीवन एल्स ओपिनियन डिफाइन योर वर्थ। आप डायमंड हैं, मिट्टी में गिर गए थे, लेकिन चमक अभी भी वही है कि नहीं? सिर्फ वक्त लगता है मिट्टी साफ होने का, और ये वक्त है आपको और ज्यादा प्राइसलेस बनाने का, मतलब प्राइसलेस बनने का। अब आपने इतना दर्द फील किया है, तो उस दर्द को अपना फ्यूल बना लीजिए, अपनी ताकत बना लीजिए, है कि नहीं? सो जिम जाइए, लिखिए, सीखिए, ट्रैवल कीजिए, बस कुछ ऐसा करिए जो आपको वापस जिंदा महसूस कराए। जो आपको तोड़ गया, अब उसी एनर्जी से आप अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपने आप को बनाइए। आपका सबसे बड़ा रिवेंज पता है क्या? आपकी पीस। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस खुद को जीने की जरूरत है। फेथ रखिए। आपको लगता है सब खत्म हो गया लेकिन ऊपर वाला कहता है अभी तो शुरुआत है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, ये स्टार्टेड। अगेन आई विल कोट स्टीव हार्वी। उन्होंने कहा है रिजेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट इज
रीडायरेक्शन। जो गया वो एक लेसन था, और जो आएगा वो एक ब्लेसिंग होगा। बस थोड़ा सा फेथ रखिए। वक्त सब कुछ और सब टाइम के साथ ठीक हो जाता है। मतलब वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, बस आपको रुकना नहीं है। आपका दिल टूटा है, हाँ, लेकिन वो दिल अभी भी एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एक दिन आप मिरर में देखेंगे और कहेंगे, मैं टूट गया था लेकिन मैं गिरा नहीं। ब्रोकन बट नॉट डिफीटेड, हर्ट बट हीलिंग, अलोन बट नेवर एम्प्टी। क्योंकि जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। जब दिल टूटता है तो दुनिया वही रहती है, बस सिर्फ हम बदल जाते हैं। रातों को नींद नहीं आती, बार बार फोन चेक करते हैं, देखते हैं, मैसेज देखते हैं, चैट पर जाते हैं, लेकिन चैट विंडो खाली होती है। सब कुछ याद आने लगता है, अक्सर याद आता है। सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है कि टूट सा गया हो, बिखर सा गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। एंड हाँ, प्लीज एक काम करो, ब्लॉक, अनट्रैप एंड अनफॉलो। उसका प्रोफाइल चेक करना बंद करो प्लीज। उसका लास्ट सीन मत देखो। हर बार जब तुम ऐसा करते हो ना, तो तुम अपने जख्मों को फिर से खोदते हो, फिर से हरा करते हो। अनफॉलो करना या नंबर डिलीट करना कोई गलत बात नहीं है, इट्स ओके। और एक बात और, हाँ, हर वक्त ये मत बोलो आई एम ओके। अगर कोई पूछे तो बोलो कि तुम ठीक नहीं हो, और ये कहना बिल्कुल ठीक है। भाई, दिल टूटना कमजोरी नहीं होती, ये एक इमोशनल चोट है जो भी हील होने के प्रोसेस में है। और हर चोट को भरने में टाइम लगता है। दर्द में डूबे मत रहो। एक टाइम के बाद अपनी फीलिंग्स को संभालो और उससे बाहर निकलो। और जितना तुम उस पेन को एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी हील करोगे। दर्द से भागिए नहीं, उसे समझना सीखो। क्योंकि जब तुम दर्द को समझते हो ना, तब तुम्हारा दर्द तुम्हें समझता है और फिर जल्दी तुम्हें छोड़कर चला भी जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि मैं माफ कर रही हूँ या मैं माफ कर रहा हूँ, और हील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो शायद अभी अपने ब्रोकन हार्ट से लड़ रहा है। याद रखिए, जो आपको तोड़ गया ना, वो विलेन नहीं, सिर्फ एक लेसन था, ताकि आप अपनी जिंदगी के हीरो बन सके। That's all for today. Thanks for watching.